हाय गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम अंकित है और मैं आपको इंडिया की कुछ सबसे ज़्यादा हॉन्टेड खौफनाक कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान, इंडिया, ये देश कई किस्से, कई कहानियाँ, कई मान्यताओं का देश है। ये किस्से, ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुँचती हैं। कई सौ साल का लंबा सफ़र तय करके ये कहानियाँ हम तक आई हैं। उन्हीं कुछ कहानियों में से मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और वो कहानी है कुलधारा गांव की। राजस्थान, थार डेजर्ट, एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है कुलधारा। एक ऐसा गांव जो हॉन्टेड है, एक ऐसा गांव जिसके साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। वो श्राप है पालीवाल ब्राह्मणों का। तो वो स्टोरी क्या थी जिसके कारण ये कुलधारा हॉन्टेड हो गया, शापित हो गया? आइए सुनते हैं। सन 1825, राजस्थान, थार डेजर्ट, एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है कुलधारा। कुछ ब्राह्मण वहां पे रहते थे जो पालीवाल ब्राह्मण थे। संपन्न थे, खुशहाल गांव था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। चहल पहल भरा रहता था, बाजार चलता फिरता, सब अपने अपने काम में मग्न। शाम को बैठ के गांव के चौपाल पे हंसी ठिठोली होती थी। बड़े बूढ़े वहां बैठ के कुछ ज्ञान की बातें करते थे। इसी तरीके से समय कट रहा था। उसी गांव का एक दीवान था जिसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह, जिसकी जितनी बुराई की जाए कम है। एक ऐसा इंसान या एक ऐसा शैतान जिसे दूसरों को तकलीफ देने में या दूसरों का दर्द देखने में मजा आता था। एक दिन सालिम सिंह कुलधारा आता है। वो वहां पे गांव के मुखिया से मिलने आता है और उस गांव के मुखिया की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। सालिम सिंह की उस पर नजर पड़ती है और सालिम सिंह उसे देखते ही उसे अपना दिल दे बैठता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सालिम सिंह के दुष्टता के किस्से, जो उसकी एक खराब नीयत के किस्से हर जगह फैले हुए थे। सबको पता था कि ये कैसा इंसान है। तो उसी तरह जो कुलधारा के लोग थे उन्हें भी इस बारे में पता था। सालिम सिंह ने जैसे ही मुखिया की लड़की को देखा, उसकी नज़र उस पर बिगड़ी, उसकी नीयत उस पर बिगड़ी और उसने मुखिया को अब उस लड़की की शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब उसे आप प्रस्ताव बोलेंगे या आदेश बोलेंगे, एक तरीके की रिक्वेस्ट बोलेंगे या फिर ऑर्डर, उसने मुखिया को दिया कि ये लड़की मुझसे शादी करेगी। मुखिया जी सुन के चौंक उठे, क्योंकि सालिम सिंह एज यूजुअल सबको पता था किस तरीके का इंसान है। उन्होंने कई बार उसे मनाने की कोशिश की कि आप हमसे कुछ टैक्स बढ़ा लीजिए, आप जो चाहें हम देने को तैयार है, लेकिन हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन सालिम सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर धीरे धीरे सालिम सिंह ने कुलधारा के वासियों को, कुलधारा के जो गांव वाले थे और उस मुखिया को इंक्लूडिंग, परेशान करना शुरू किया। उनका टैक्स बढ़ा दिया, दैट मीन्स जो कर होता है, वो लगान, वो बढ़ा दिया। कुछ ना कुछ ऐसा करता था जैसे कि उनकी जो नदी से आने वाला रास्ता था जो वो बंद करा देना, उनकी गांव तक जो पानी आता था उससे रुकवा देना। ऐसे कई चीजें करता था जिससे जो कुलधारा के गांववासी थे उनको तकलीफ हो और वो परेशान होके उसकी बात मान जाए। पर कुलधारा वाले कोशिश करते रहे और जैसे तैसे उसकी जो जुल्म थे वो सहते रहे। एक दिन सालिम सिंह की सब्र का बांध टूट गया और उसने फाइनली मुखिया को आके एक आखिरी लास्ट वार्निंग दी। और लास्ट वार्निंग ये थी कि या तो कल सुबह तुम अपनी बेटी को दुल्हन बना के मेरे पास भेजोगे, या तो कल सुबह मैं इस कुलधारा गांव का नाम और निशान मिटा दूंगा। इस कुलधारा गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
ये बात बोलकर सालिम सिंह तो अपने घर चले गया, लेकिन ऑब्वियसली ये बात सुनकर कुलधरा गांव, मुखिया, ये सब डर गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सालिम सिंह जो बोल के गया था वो कर सकता था। ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, दीवान था भाई। सालिम सिंह के जाने के बाद एक गांव का चौपाल होता है, आपने कहीं देखा होगा कि जो एक गांव होते हैं उसमें एक चौपाल होता है, उस चौपाल पे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, फैसले लिए जाते हैं। तो उसी शाम कुलधरा गांव के कुछ बड़े बूढ़े उस चौपाल पे बैठे, पूरा गांव के आसपास जमा हुआ और डिस्कशन शुरू हुआ कि अब क्या करना है। कुलधरा गांव के लोग और वो मुखिया और वो बच्ची जिसके ऊपर सालिम सिंह की नज़र थी, उन्होंने एक बात तो तय कर ली थी, फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए हम अपनी बच्ची सालिम सिंह के साथ नहीं ब्याहेंगे, उसकी शादी सालिम सिंह से नहीं होगी। अब उसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शन है? बहुत सोचने के बाद भारी मन से सबने एक फैसला लिया, स्पेशली जो गांव के बड़े बूढ़े थे, मुखिया थे, उन्होंने एक फैसला लिया और वो फैसला था कुलधारा को छोड़ देने का। दैट मीन्स कुलधारा को रातम रात खाली करके चले जाने का। और उनके पास कोई रास्ता था भी नहीं, सुबह होने में कुछ ज्यादा समय बचा नहीं था। तो कुलधरावासी जो गांव के लोग थे, जो मुखिया था, इन सब ने मिलके जो जरूरी चीजें होती हैं जल्दीबाजी में, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे थोड़ा बहुत पैसा ले लिया या थोड़े बहुत जो जरूरत का सामान हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, वो लेके रातम रात वो पूरा गांव खाली कर दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसके लिए एक टेक्निक लगाई। उन्हें पता था कि जब पूरा गांव एक जगह जाएगा तो सालिम सिंह को पता जरूर चलेगा। तो उन्होंने यह किया कि अलग अलग दिशाओं में छोटे छोटे जत्थे, छोटे छोटे टुकड़ियां, छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए। मान लीजिए कुछ पालीवाल ब्राह्मण नॉर्थ की तरफ चले गए, कुछ साउथ की तरफ, कुछ ईस्ट की तरफ, कुछ वेस्ट की तरफ, कुछ कहां चले गए, कोई कहां चले गए, सब बिखर गए, अलग अलग जगह चले गए। लेकिन जाते समय उनका दिल भारी था, उनका मन भारी था। एक बसा बसाया गांव, एक खुशहाल गांव, एक संपन्न गांव, उनके बड़े बूढ़े, उनके कई पूर्वज वहां पे रहते आए थे, और सडनली अचानक से एक इंसान की एक जिद के कारण, एक बदजिद के कारण उन्हें अपना गांव रातम रात खाली करना पड़ा, और वो भी अपनी कई चीजें छोड़ के जानी पड़ी। उस भारी मन से एक बद्दुआ निकली। वो बद्दुआ थी जो कि आगे जाके एक श्राप बन गई, और वो श्राप था कि हम इस कुलधारा गांव को छोड़ के जा रहे हैं, पर जाते जाते एक श्राप देते हैं, आने वाले कभी भी किसी भी समय में यहां पर इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा। जिसने भी यहां बसने की कोशिश की उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, कुलधारा में जो पत्थर के घर बने हुए थे, जो हट्स बनी रहती हैं, जो आप पुराने जमाने में पत्थरों के घर बना करते थे, उनमें से, दैट मीन्स कुलधारा गांव में से किसी ने कोई भी चीज उठाकर अपने बाहर कहीं ले जाने की कोशिश की, अपने घर ले जाने की कोशिश की, वो श्राप उसका पीछा करेगा और उसे भी बर्बाद कर देगा। ये श्राप देकर कुलधारा विलेज, जो गांव था, वो खाली हो गया रातम रात। ये एक कहानी है जो मानी जाती है कि ये इतिहासकारों को कि ये बिल्कुल सच कहानी है। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। कुलधरा गांव आज भी हॉन्टेड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्राप होता है, जो बद्दुआ होती है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव जहां पे हुआ होता है, ये जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, ये जो आत्माएं होती हैं, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जो भूत होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो उसके लिए अट्रैक्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुलधारा को एक श्राप दिया गया, वो जो नेगेटिव एंटिटीज थी, जो पैरानॉर्मल
एंटिटीज़ थीं वो कुलधारा में जमा होना शुरू हो गई, जैसा कहा जाता है। और आज देखते ही देखते कुलधारा इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है, या मैं कहूं तो नंबर 1 पे ही है। अब जब बात आती है कि इसकी हॉन्टिंग्स कहां से शुरू हुई, ऑब्वियसली जो कुलधारा है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट है। वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शाम के 6 बजे के बाद यहां आना सख्त मना है। वहां एक गार्ड होता है जो कि जितने भी विजिटर्स आते हैं उन्हें 6 बजे के पहले पहले बाहर निकालना शुरू करता है कि आप जाइए। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे ट्राई करने की कोशिश की, इसे आजमाने की कोशिश की कि देखें कि वहां पे होता क्या है। तो कुछ लोग छुप गए, क्योंकि गांव वो एक गांव है, एक किला नहीं, एक गांव है। काफी सारे उसमें छोटे छोटे घर बने हुए, टूटे फूटे घर बने हुए, वहां पे छुपा जा सकता है। उसे ढूंढना, किसी को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं, और एक आदमी कितने ढूंढेगा। तो रुक गए, छुप गए, रात हो गई। रात होने के बाद कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि वहां ऐसा लगता है जैसे कि किसी औरतों के रोने की आवाजें आ रही हैं, कुछ चलने फिरने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाजार है, बाजार लगा हुआ है, अंधेरा है, सुनसान जगह है, लेकिन आवाज ऐसी आ रही है जैसे कि कोई बाजार लगा हुआ है, सुनसान है, पर चहल पहल की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यार कोई यहां से बात करते हुए निकल गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो दूर बैठे हुए बात कर रहे हैं, जो ग्रुप में बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई सडनली पीछे से निकल गया। ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसा एहसास, एक सिक्स सेंस जो इंसान के अंदर होता है, आपको फील होगा कि आपको कोई घूर रहा है, आप अकेले नहीं हैं वहां पे। और ऐसा कुछ मिलता जुलता एक्सपीरियंस कई लोगों ने शेयर किया है। कई लोगों ने वहां पे शूट करने की कोशिश की, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई कहानियों में है, न्यूज में भी आया है कि वो फुटेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, कैमरा खराब हो गया, ड्रोन्स माल फंक्शन होकर गिर गए। तो ऐसी कुछ कहानियां, ऐसे कुछ किस्से कुलधारा विलेज के बारे में, कुलधारा गांव के बारे में फेमस हैं। तो जब भी आप कुलधारा गांव जाए तो कोशिश कीजिएगा कि शाम के 6 बजे से पहले बाहर आ जाएं। क्या पता वो सांप आपका इंतजार कर रहा हो। नमस्कार, थैंक यू आप मेरी कहानी सुनने के लिए। मेरा नाम अंकित है, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।